अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। आज का जो व्लॉग है ना वो मंडे का व्लॉग है और आज मेरी बेटी ने स्कूल जाना था। कि आज हमारी बच्चियों ने स्कूल जाना था और 3 जो बच्चियां ना वो माशाल्लाह से हमारी स्कूल गोइंग है। तो यहाँ पे उनके लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, आज जो नाश्ता इनको बड़ा ही हल्का फुल्का सा दिया क्योंकि फ़र्स्ट डे था और बच्चों को ज़्यादा ओवर ना खिलाएं। इससे होता है कि बच्चे जाकर ना स्कूल में वॉमिट कर देते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं। तो उसको मैंने वही नाश्ता दिया जो वो कर सकती थी। कि मैंने उससे पूछा कि आप क्या खाओगी, रोटी खाओगी या ब्रेड खाओगी? तो उसने कहा मुझे ना ऊपर ये जो ब्रेकफास्ट वाला बटर है ना ये लगा कर तो मम्मा मुझे दे दे। मैंने उसको दिया, बच्चों ने नाश्ता किया और बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता करवाया था। और साथ ही साथ मैं सारी चीज़ें जो है ना वो समेटी भी जाऊंगी क्योंकि आज मेरी ना कुकिंग की बारी थी। और हम लोग 2 बहनें हैं ना, तो हमारी एक ही घर में शादी हुई है, तो हमने हर काम जो है ना एक दूसरे के ज़िम्मा लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने उसका लंच बॉक्स पैक किया, रात को बिरयानी बनाई थी वो डाल दी और साथ मैंने ना एक कुरकुरे का पैक डाल दिया। अच्छा, मैं इसको दोनों चीज़ें देती हूँ, बाहर वाली भी और घर वाली भी। आज मैंने ना इसकी डच ब्रेड बना दी थी और सारे बच्चों के हेयर स्टाइल जो होते हैं ना वो इसी तरह से होते हैं कि बाल जो है ना वो बिल्कुल सिमटे हुए होते हैं। और स्कूल गोइंग बच्चों के जो हेयर स्टाइल होते हैं ना वो इसी तरह के ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों ने स्कूल जाना था, वो तैयार हो गए, वो स्कूल चले गए। उसके बाद मैं सो गई थी और क्योंकि अपनी नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस मैं कोई मशीन हूँ, घर के काम करती रहूँ कि वो स्कूल चली गई अब शुरू हो जाऊँ सफाइयों पे, कामों पे। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं अपनी पहले नींद पूरी की। उसके बाद ना स्कूल में अभी इसके वापस आने से 1 घंटा पहले मैं उठ गई थी और मुझे पता था कि आज मेरी किचन की बारी है। के मुझे खाना बनाना है। तो मैं किचन में आई, किचन को एक दफ़ा साफ़ किया और एज़ यूजुअल मेरा जो स्टोव है ना इसके ऊपर जो रात को दूध बॉयल हो गया था उसको मैंने पहले साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने ना किचन को यूज़ करना स्टार्ट किया था। मेरी माशाल्लाह से ना 3 छोटी बेटियां हैं। तो जो सबसे बड़े वाली बेटी है बस वो स्कूल जाती है, बाकी दोनों गैर होती हैं। तो मैं सुबह इस तरह से उसको तैयार करती हूँ कि जो 2 सोई होती हैं ना वो ना जाग जाएँ। अगर वो जाग जाएँगी तो फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं होगी। रात को भी सोते-सोते काफ़ी लेट हो जाता है। 2-3 तो बज ही जाते हैं क्योंकि मैंने रात को अपना काम करना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है और वॉइस ओवर जो है ना वो मैं दिन में करती हूँ। तो ये जो काम होता है ना इस पे टोटल 3-4 घंटे जो वो लग जाते हैं, इसलिए मेरा काम होता है मैं रात को करती हूँ, जागती हूँ, फिर सुबह उसको स्कूल भेज के दोबारा से 3-4 घंटे सो के दोबारा उठती हूँ। मुझे पता होता है कि अब उसके स्कूल में आने में थोड़ा टाइम रह गया है, तो मैं अपने जितने भी काम होते हैं वो ख़त्म कर लूँ ताकि वो जब वो स्कूल से आए तो मैं अपना पूरा टाइम उसको दे सकूँ, पूरा फ़ोकस उस पे कर सकूँ। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल से आते हैं ना तो उनको मामा चाहिए होती है, वो आगे प्यार करती है, मुझे स्कूल की सारी बातें सुनाती है। और अगर मैं अपने काम ख़त्म ना किए होंगे तो फिर मैं मतलब उसको भी टाइम नहीं दे पाऊँगी और इस तरह बच्चे ना थोड़ा बहुत फ़ील कर जाते हैं। और मैंने अपनी जो रूटीन है ना अपने हिसाब से सेट की हुई है। हर किसी की रूटीन एक दूसरे से डिफरेंट होती है और मैं अगर सुबह सोती ना कामों पे लग जाती तो वही काम जो मैंने 1 घंटा पहले उठ के किए हैं वो मैं तब करके फ़ारिग हो जाती, फिर बैठी रहती, देखती रहती, नींद भी नहीं आनी थी, बच्चों ने भी उठ जाना था। तो मुझे मेरा हिसाब है, मैंने अपनी नींद भी पूरी करनी होती है 7 से 8 घंटे की, जो 2-3 घंटे होते हैं रात को पूरी कर लेती हूँ, 3-4 घंटे सुबह सो लेती हूँ, तो फिर मेरी जो नींद है ना वो पूरी हो जाती है। तो नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। अगर नींद पूरी ना हो तो बड़ी जो है ना सारा दिन सुस्ती रहती है, इंसान के सर में दर्द होती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी आ जाती हैं नींद पूरी ना होने की वजह से। इसलिए मैंने उसके आने से पहले पूरा अपना काम जो है ना वो डन कर दिया था। यहाँ पे दोपहर का खाना भी और नाश्ता दोनों ही थे क्योंकि सुबह भी कुछ बच्चों ने नाश्ता किया था, लंच बॉक्स भी लेके गए थे और घर आके उन्होंने फिर खाना खाना था और हमारा तो भी नाश्ता होना था। तो बस यहाँ पे मैंने ना आटे को मुक्की दे के रख लिया था पास। मैंने सोचा कि जल्दी से ना एक दफ़ा किचन को कपड़ा मार के साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि आप बर्तनों को रात को नहीं समेटती तो इस तरह बर्तनों के ऊपर छिपकलियाँ आती होंगी या कॉकरोचेज़ आते होंगे। तो मेरी बहन हमारे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह से एक भी कॉकरोच नहीं है, कोई भी कॉकरोच, ना कोई चुनटी ना कोई कॉकरोच। और हमें ज़ाहिर है पता होता है हमने अपने बच्चों को खिलाना है, हमने खुद भी उनमें खाना खाना है बर्तनों में, तो हमें पता है कि क्या चीज़ हमारे किचन में है, किस तरह से हमने सफाई रखनी है। हमारे किचन में ना हम लोगों ने स्प्रे की होती है कॉकरोचेस वाली, लिजर्ड्स वाली, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं आती। मक्खियाँ होती हैं वो नहीं ख़त्म हो सकती, आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, तो वो तो दिन में भी होती हैं, रात में भी होती हैं, उनका कोई हल नहीं है। तो इसलिए हमें सफाई करना पता होता है। तो इसलिए हम लोग बर्तन जो होते हैं वो शेल्फ़ पे ही रहने देते हैं, सुबह उठ के उनको समेटते हैं। उसके बाद जो आटे वाला बर्तन था उसको भी मैंने फ़ौरन से वॉश कर दिया क्योंकि अगर उसको मैं सिंक में रख देती ना तो उसके ऊपर आटा जो वो जम जाना था, तो फिर बाद में वॉश करना काफ़ी टफ़ हो जाता। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए ना काम जो होते हैं वो
साथ-साथ कर लिया करें। अच्छा कॉटन की बेडशीट जो है ना गर्मियों में लाज़मी बिछाया करें, मोटी बेडशीटें ना बिछाएँ क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि उन्होंने ना मोटी बेडशीट्स बिछाई होती हैं गर्मियों में भी। तो कॉटन की बेडशीट ना तो जल्दी इकट्ठी होती है और दूसरा इसके ऊपर जो है ना वो गर्मी नहीं लगती, कम लगती क्योंकि ये ठंडी होती हैं और बेडशीट को मैट्रेस के नीचे भी लाज़मी दे दिया करें, इससे जो है ना पूरा दिन बेडशीट इकट्ठी नहीं होती। आपको एक दफ़ा सुबह सही करनी पड़ती है और एक दफ़ा रात को। जब बेड बन जाता है मुझे ऐसा लगता है कि जो रूम का आधे से ज़्यादा काम है ना वो हो गया अच्छा जो मैं रूटीन अभी आपको दिखा रही हूँ ना ये सारी रूटीन उसके मेरी बेटी के स्कूल से आने के पहले की है। मतलब कि उसके स्कूल से आने से पहले मैंने हर चीज़ जो है ना वो रेडी कर दी थी, कमरा नीट कर दिया, खुद भी मैंने शावर लेना था वो भी ले लिया। अच्छा जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो हमारे रूम में बड़ी वायर्स होती हैं, मोबाइल्स की वायर्स होती हैं, उसके बाद जो हेडफ़ोन्स होते हैं उनकी वायर्स होती हैं, तो वो सारी रूम में ना बिखरी होती हैं। मैंने सारा उनको समेटा और जितनी भी हैंड फ्रीज़ थी वो सारी मुकम्मल करके इनके अंदर डाली दोनों पूरी करके। और अक्सर लोग ना वायर्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सारा दिन फिर से मोबाइल चार्ज होने हैं तो ऐसे ही पड़ी रहे बिखरी रहती हैं जिससे बच्चे एक तो उठा के ले जाते हैं और दूसरा पड़ी हुई बड़ी बुरी भी लगती हैं। और आप ही की ना क्लीनिंग की बारी थी, वो भी उठ चुकी थी, वो भी साथ अपना काम कर रही थी। हम लोग सारा जो काम है ना उनके आने से पहले सफाई भी कर लेते हैं, उनके आने से पहले दोपहर का खाना, नाश्ता हर चीज़ हम लोग तैयार कर लेते हैं ताकि जब बच्चे स्कूल से आएँ तो हम लोग बिल्कुल फ़ारिग हों, अपने बच्चों को टाइम दे सकें। यहाँ पे राइस भी बन गए थे, सालन भी जो है ना वो बन रहा था और साथ मैंने ना रोटी बनाना भी शुरू कर दी। और ये मैट देखें मैंने इस तरह से ना एक मेरे पास प्लास्टिक का बॉक्स था तो मैंने इसके लिए एक ये जगह बना दी है कि इसको फ़ोल्ड करके इसके अंदर ही रखना है और यहाँ से उठा के इसको यूज़ करना है। अच्छा ये मैंने नहीं रखा, हमारी जो सबसे बड़ी बेटी है ना फ़ातिमा, ये उसकी ड्यूटी है कि उसने सारे बर्तन समेटने होते हैं, तो उसको मैंने बताया कि इस तरह से ना डेली आपने ये जो मैट है ना यहाँ पे ही रखना है। और यहाँ पे मैट बिछाने से ना मुझे बड़ी सहूलत हो गई थी। मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, तो ये मैंने ना अब अपनी हैबिट बना ली है क्योंकि अच्छी हैबिट को डेवलप करना ना एक बड़ी अच्छी बात होती है और उस सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ पे आटा आप देखें कि जितना मैंने गूँधा था वो सारा पूरा आया, मैंने वेस्ट नहीं किया क्योंकि आटा वेस्ट करने से भी बड़ा गुनाह होता है, रिज़्क वेस्ट करना बड़ी बुरी बात है और वैसे भी बेबरकती होती है रिज़्क के अंदर जब हम लोग रिज़्क वेस्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे घर में कितनी रोटियाँ बननी हैं, हम उसी हिसाब से आटा गूँथते हैं और ताज़ा आटा गूँथते हैं ताकि बच्चों को मज़ा भी आए खाने में। और ताज़े आटे की जो रोटी होती है ना वो बड़ी अच्छी बनती है। आपने कभी नोट किया होगा कि जो हम लोग फ्रिज में का आटा लेके रोटी बनाते हैं ना उसकी रोटी में और ताज़े आटे की रोटी में बड़ा फ़र्क होता है। और रोटियाँ मैंने हाथ से बनाना स्टार्ट किया और आप देखें कि बड़ी परफेक्ट गोल शेप में और बड़ी पतली रोटी जो होती है ना अब मैं वो बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। जो काम हमें नहीं आता होता ना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो काम सीख जाते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है। और हाथ से रोटियाँ बनाने में ना यकीन करें इतना कम टाइम लगता है कि चकला बेलना निकालें, उस पे बनाएँ तो बड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है और बड़ा ज़्यादा जो खलारा है ना वो भी डल जाता है। और आप देखें कि काउंटर टॉप जो है ना वो बिल्कुल नीट है और सारा जो खुश्का था वो सारा इस मैट पे है। जितना भी गंद था ऑयल कुछ भी जो है ना शेल्फ के ऊपर नहीं लगा, हर चीज़ मैट के ऊपर थी और 1 से 2 मिनट लगता है मैट को वॉश करने में। अच्छा मैं शावर लेके आई थी और मैं ना न्यू जूता जो मेरा है ना उसको मैं अवॉइड करती हूँ पानी में पहनने से। इस तरह चीज़ों की अगर केयर करें ना तो थोड़ी-सी इनकी लाइफ़ जो है ना वो लंबी हो जाती है। और पुराने वाला जूता पहन के मैं शावर लेके आई थी, जूता चेंज किया, अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और 1 बजे जो है ना वो अज़ानें हो जाती हैं। और आज ना उसको थोड़ा-सा आने में लेट हो गई क्योंकि उसके बाबा उसको लेने गए थे और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है ना उसको इंजेक्शन लगना था, जो वैक्सीनेशन होती है ना वो लगनी थी, तो उसको लगाने के लिए साथ लेके गए थे। तो इसलिए उनके आने में ना अभी थोड़ा बहुत टाइम था, मैंने सोचा कि नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि अगर वो आ गई ना तो फिर नमाज़ नहीं पढ़ी जानी। और जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के आगे दुआ करता है, शुक्र अदा करता है, इतना दिल को सुकून मिलता है ना, इतना ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। और कोशिश करती हूँ कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँ, बड़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ और कभी पढ़ भी लेती हूँ, कभी नहीं भी पढ़ी जाती। उसके बाद मेरी बच्ची स्कूल से आ गई, उसको टाइम वग़ैरह दिया, अब मैंने उसको ट्यूशन भेज दिया और अब मैं ना अपना नाश्ता करने लगी थी। और आप कहेंगे कि नाश्ता इतनी लेट, तो यस मैं ना फ़ारिग होके नाश्ता करती हूँ, उससे पहले मैं नीम गर्म पानी पी लेती हूँ, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी लेती हूँ। और आप कहेंगे कि 2 अंडे इतनी गर्मी में, तो यस क्योंकि गर्मियों में गर्मी हो या सर्दी हो अंडे लाज़मी खाने, 1 खाएँ या 2 खाएँ, लाज़मी खाने चाहिए। और बेहतर है कि आप 2 ही खाएँ क्योंकि इनकी जो योग होती है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होती, ये सिर्फ़ बातें बनी हुई हैं कि अंडे गर्म होते हैं, अंडे गर्म होते हैं, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, सर्दियों में खाने चाहिए, कुछ भी नहीं होता। आपके सामने मैं डेली खा रही होती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी डॉक्टर जब कहते हैं कि आपको अंडे खाने हैं तो फिर हम लोग खुद से बातें बना के कैसे कह सकते हैं कि ये गर्म होते हैं, इनके खाने से बड़े नुकसान होते हैं, फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, ये वो।
अच्छा, उसके बाद आप देखें किचन की हालत, ये थी जब वो ट्यूशन चली गई थी उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आई और अभी मैंने खाना भी बनने के लिए साथ रख दिया था और आज दाल माश जो भुनी हुई होती है ना वो बनानी थी और मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ, जो भुनी हुई फुल भुनी हुई दाल होती है ना उसकी। उसको मैंने तो बॉयल होने के लिए रख दिया था हल्का सा नमक और हल्दी डाल के और पास में सोचा कि अब जितने भी बर्तन हैं, अब जितनी मेरे पास हिम्मत है ना वो लगाऊँ और इनको वॉश करना स्टार्ट कर दूँ। इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है बर्तनों में, मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं। सारा दिन भी कोशिश करते हैं कि किचन जो है ना वो साफ़ रहे, लेकिन फिर भी बर्तनों का जो ढेर है ना वो लग ही जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये ब्रश था फीडरों को वॉश करने वाला। इसको मैंने ओपन किया और ये ओपन इसलिए किया कि बच्चों की जो वाटर कैन्स होती है ना स्कूल वाली, उनको वॉश करने के लिए। अक्सर हमारे बच्चों की जो वाटर कैन्स होती है उनके अंदर ना तो स्पंज आ रहा होता है और ना ही हमारा हाथ जा रहा होता है साफ़ करने के लिए। तो इस तरह के जो होते हैं ना ब्रशेज़, ये बड़े ही हेल्प करते हैं बोतलों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उनकी जो क्लीनिंग होती है ना उसका ख़्याल बड़ा रखना होता है। अगर उनको साफ़ ना करें तो उनके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है और बच्चों ने स्कूल जाके पानी पीना होता है, उनके अंदर ज़ंग लग जाता है, फंगस लग जाती है। तो इसलिए ना क्लीनिंग का बड़ा ख़्याल रखा करें, जो बच्चों की स्पेशली वाटर कैन्स होती है ना उनका। तो इस तरह से ये ब्रश मिल जाते हैं, ये बाय कर लें, इसके साथ बड़ी ईज़िली जो वाटर कैन्स होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। और सारे लंच बॉक्स सारे मैंने वॉश किए, स्टील वाले निकाल के लैदा से सारा कुछ मैंने वॉश किया और इतना मुझे टाइम लग गया, 15 से 20 मिनट मुझे लग गए, इतना जो बर्तनों का ढेर है ना इसको साफ़ करते-करते ही। और यहाँ पे बर्तन जो हैं वो सारे वॉश हो गए थे। जितनी भी मेरे पास इधर कैन्स थी ना वो सारी मैंने इसी ब्रश के साथ साफ़ कर ली थी। और दाल को बॉयल होने में सिर्फ़ 3 से 4 मिनट लगते हैं। दाल को बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालना है आपने, इतना कि जितनी दाल जो है ना वो अंदर डिप हो जाए और 3 से 4 मिनट भी इसको पूरी वेट नहीं आने देनी, क्योंकि ये फ़ौरन से गल जाती है। इसको मैंने भिगोया भी नहीं था, फिर भी ये 2 1 वेट आया तो उसके बाद आपने बंद कर देना, क्योंकि ये घुल जाती है, फिर ये भुनी दाल नहीं बनती है। इसको मैंने बॉयल करके साइड पे रख लिया, साथ मैंने मसाला जो था ना वो रेडी किया और साथ ही साथ हमारे किचन में प्रिपरेशंस भी चल रही थी, जो हम लोगों ने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए करनी थी, जिसके लिए जिसकी वीडियो ना आपको एक सेपरेट से मिलेगी, जिसके अंदर पूरी रेसिपीज़ होंगी और काफ़ी ज़्यादा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ होंगी, फैंसी खाने भी होंगे और देसी भी होंगे, जो बच्चों के लंच बॉक्स में आप डालेंगी और बजट में रह के हम सारी जो है ना प्रिपरेशंस कर रही हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या उससे भी नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आ जाएगी, क्योंकि 2 से 3 दिन तो हमें लग गए थे प्रिपरेशंस करते हुए। और उसके बाद जो मसाला है देखें अब भुना गया था, इसको मैंने वेट दे दी थी और इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। इसके अंदर फिर मैंने दाल डाल दी थी और ये जो दाल के अंदर थोड़ा-सा पानी है ना, बस आपने ये ड्राई करना है, क्योंकि इस पानी के अंदर दाल का बड़ा टेस्ट होता है। ये अंदर ड्राई करके जब दाल अच्छे तरीके से भुनी जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर आपने समझना है कि जो आपकी भुनी हुई दाल माश है ना वो रेडी हो गई है। और ये जो दाल है ना मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, इसलिए हमारे घर में कभी-कभार ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि हम लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही मैंने रोटियाँ भी डाल ली थी और खुश्क रोटियाँ बनानी होती हैं, साथ-साथ ही हाथ के साथ बनानी होती है, टाइम भी नहीं लगता और इंसान जल्दी-जल्दी से सारे काम कर लेता है। मल्टीटास्किंग का यही फ़ायदा होता है कि इंसान एक ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना किचन के वो निपटा लेता है। और ये देखें कि दाल जो है ना वो भुनी गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, पानी भी ड्राई हो गया, अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, हल्की सी काली मिर्च डाल दी और ये दाल जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। इतनी मज़े की भुनी हुई ये दाल बनती है ना, आगे जाके मैं इसको फाइनल आपको दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक भी। और अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, आप ना व्लॉग देख जाते हैं, व्लॉग को ना तो लाइक करते हैं और ना ही प्यारा सा कमेंट करते हैं। ये आपने लाज़मी करना है कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना है, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन भी मिलती है। और आपका तो कुछ भी नहीं जाता एक लाइक करने से, लेकिन अगले को बड़ी मोटिवेशन मिलती है देख के लाइक को। और यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आज का दिन था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।